हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है? तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी की वह ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की उस स्टडी के बारे में अध्ययन करते हैं जब चार्ज रेस्ट पर होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चार्ज होता क्या है। तो चार्ज किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का वह भौतिक गुण होता है जिसे किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले चार्ज क्या है। तो एक्चुअली में चार्ज होता क्या है? चार्ज जैसे हमने बोला किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण कैसे है? जैसे हमने पता है कि कोई भी पदार्थ होता है हमेशा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु हमेशा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, कोई उस पर आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल क्यों होता है? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। एक्चुअल में क्या होता है, जब परमाणु होता है उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके बाह्य सरफेस पर परिक्रमण करते रहते हैं। जैसे हम अगर ये किसी परमाणु की बात कर रहे हैं, अगर सपोज करें कि ये Na का परमाणु है, तो जो Na के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपकी होती है 11, जिसपे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होते हैं जो उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इस पर हमेशा कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जो इसको क्या करता है, प्लस माइनस से कैंसिल आउट करके हमेशा परमाणु को न्यूट्रल बना देता है। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वो न्यूट्रल स्टेट में हो जाता है, यानी कि उदासीन होता है। बट जब हम किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर या इलेक्ट्रॉन को हम देते हैं तो क्या होता है? अगर सपोज करो हम इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या किया हमने? रिमूव किया है एक इलेक्ट्रॉन, रिमूव। ठीक है। अब यहाँ जब हमने यहाँ पे क्या किया एक्चुअल में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी? -10 + 11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा +1, यानी इसका मतलब है जब हम किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है? हमेशा धनावेशित हो जाता है। यानी कि परमाणु या ऑब्जेक्ट क्या आता है? हमेशा धनावेश आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होता है? एक धनावेश। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 धनावेश आ जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 धनावेश है। बट इसी के अपोजिट क्या होता है? जब हम किसी भी परमाणु को या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन गिवन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो क्या होता है? देने पे अब यहाँ पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ के सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 11, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए करने। अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का बनाएगा। जब हम किसी भी परमाणु या ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक या मतलब उससे अधिक इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है। जब भी हम किसी भी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो परमाणु कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। जब परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो परमाणु कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज के बारे में पता चलता है। तो चार्ज क्या है? चार्ज कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ बॉडी का ही क्या है? प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो हम इलेक्ट्रॉनों के निकालने या इलेक्ट्रॉन देने से उत्पन्न होती है। तो हमेशा क्या होता है? हमेशा जब भी, अब क्या होता है, जब हम सेम चार्ज आता है, मान लो प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज होता है, इसको हम रफ करेंगे। तो चार्ज क्या है? चार्ज मतलब आवेश, हिंदी में बोलेंगे इसको आवेश। आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसे वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो देखो एक्चुअली में चार्ज होता क्या है, चार्ज यानी आवेश। आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है, ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह या तो आकर्षण बल अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। जब भी हम किसी चार्ज को किसी मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लेके जाते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पास जाएंगे, तब भी क्या करेगा, अनुभव करेगा, हमेशा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। वह क्या करेगा, मान लो यहाँ पे कुछ आवेश रखा हुआ है, प्लस चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, अगर इसके पास हम मैग्नेट को लेके आएंगे तो या तो ये इसके पास जाएगा या इससे दूर भागेगा। अगर इसके पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो क्या होएगा, या तो ये इसके पास जाएगा या इससे क्या करेगा, दूर जाएगा। या हमेशा क्या करने वाला है, इससे मूवमेंट करने वाला है, एक फोर्स का अनुभव करेगा। तो आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसे वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हुज एक्सपीरियंस द फोर्स व्हेन इट प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तुम्हारा चार्ज हो गया। चार्ज, अब हम बात करने वाले चार्ज के गुण, यानी आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के कुछ गुण होते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम बात करेंगे, जैसे समान आवेश होता है, समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी कि प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को बाहर की तरफ धकेलेंगे, यानी एक दूसरे से बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है, समान चार्ज। अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ भी माइनस चार्ज है तो ये क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को बाहर की तरफ धकेलने वाले हैं। तो आवेश के गुण में सबसे पहला गुण क्या होता है कि वो क्या करेंगे, एक दूसरे को तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब हम समान आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं तो हमेशा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, बाहर की तरफ धकेलते हैं। अब बट इसके विपरीत, अगर हम इसके विपरीत बात करते हैं, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में विपरीत आवेश, हमेशा आकर्षण बल, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आकर्षित, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एक तो प्लस चार्ज रख दिया और एक थोड़ी सी दूरी पे हमने एक माइनस चार्ज रख किया, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने अपने पास खींचेगा, ठीक है, ये अपने इसको पास खींचेगा, ये अपने पास को, यानी ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। बट जब सेम चार्ज है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जो अपोजिट चार्ज होता है हमेशा क्या करता है, रिपेल ईच अदर करता है, और जो सेम चार्ज, जो अपोजिट चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है, और जो सेम चार्ज होता है वो रिपेल करता है, यानी एक दूसरे को दूर की तरफ धकेलता है, ठीक है। तो ये हमारा आवेश के गुणों में आवेश गुण हो गया। दूसरा, तीसरा हम गुण की बात करेंगे, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, या फिर चार्ज क्या है, एक्चुअली में चार्ज होता क्या है, चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी आएगा, यानी कि आवेश के साथ वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ठीक है, या तो उसके मान में वृद्धि होगी या कमी होगी। जब भी हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे, देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वस्तु कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। जब वस्तु नेगेटिव चार्ज होती है तो उसके मान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई आवेश हम माइनस क्यू है देंगे तो क्या होएगा, हमेशा उसके मास में क्या होएगा, हमेशा इंक्रीज होएगा, इंक्रीजमेंट होएगा, ठीक है। लेकिन जब हम किसी
परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। तो जब हम प्लस चार्ज होती है बॉडी तो क्या होता है, उसके मास में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो ये हमारा आवेश का तीसरा गुण हो गया। अब आवेश का एक चौथा गुण आता है। आवेश कैसा होता है, हमेशा एक क्वांटीकरण होता है। जब भी हम किसी जो चार्ज देते हैं किसी वस्तु को, वो हमेशा डिविजिबल होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को चार्ज देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में के अनुपात में ही चार्ज आएगा, ठीक है। एक चार्ज दो चार्ज, हम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे या दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, कभी भी हम 1.5 या 2.5 या 3.5 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसी गुण को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। इसके साथ एक बहुत अच्छा फार्मूला भी बनता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो ये होता है Q बराबर NE। किसी भी वस्तु को जो हम चार्ज देते हैं वो हमेशा डिविजिबल होना चाहिए, किससे, E से। E4 क्या होता है, E बराबर होता है आपका इलेक्ट्रॉन के लिए होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमेशा जो किसी वस्तु को दिया गया आवेश, इसके साथ क्या होना चाहिए, भाग में जाना चाहिए, कोई शेषफल या कोई पॉइंट के साथ नहीं आना चाहिए जो हमारा भागफल होता है। तो ये हमारे आवेश के क्या हो गए, गुण हो गए कुछ। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी, आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, एक्चुअली आवेश के गुण होते हैं कि आवेश एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे रिपेल करता है। आवेश के साथ वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वस्तु कैसी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। नेगेटिव चार्ज होगी तो क्या होएगा, उसके द्रव्यमान में क्या होएगा, इंक्रीजमेंट होएगा, यानी उसके मान में वृद्धि होगी। जब किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, वस्तु पॉजिटिव चार्ज होती है, जिससे क्या होता है, उसके मास में, एटम या किसी वस्तु के मास में क्या होता है, कमी आती है, यानी डिके होने वाला है। चौथा क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को जो दिया गया आवेश हमेशा किससे भाग चला जाता है, आवेश के जो एक मूल आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ आता है जो आवेश, उसी को मूल आवेश बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, जो इसकी यूनिट होती है वो कूलाम होती है। कूलाम क्यों होती है, क्योंकि कूलाम नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश की मात्रा फात्रा जो भी इसका फार्मूला दिया था, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो इसी के सम्मान में हम क्या करते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम रखते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं कि कूलाम का नियम। एक्चुअली में कूलाम ने क्या बताया था। अब ये चीज़ें तो हमने सब क्लियर कर ली। अब इसके बाद आता है कि जो ये फोर्स एक दूसरे को पास खींचने की फोर्स या एक दूसरे को दूर धकेलने की फोर्स होती है, तो इसका मान क्या होता है। इस मान को सबसे पहले बताया हमारे कूलाम नामक वैज्ञानिक है, और उसी को कि आप लोग से हमने क्या किया था, जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या रखा था, कूलाम। तो हम इसको रफ करेंगे और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। एक्चुअली कूलाम ने बताया क्या था, कूलाम ने बताया जो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स जनरेट करने वाले हैं, कि उनके मध्य कितनी फोर्स लगने वाली है, चाहे वो आपकी अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो। जैसे यहाँ पे एक हमने ले लिया +Q चार्ज, उसके थोड़ी सी दूरी पे, जिसको हमने R नाम दिया, एक सेम चार्ज हमने रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेम चार्ज रखते हैं, ठीक है, तो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। +Q1 चार्ज +Q2 चार्ज, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो ये एक दूसरे पर, अगर हम मान लो ये सिस्टम कैसे वैक्यूम में है, ठीक है, वैक्यूम मतलब निर्वात में रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगने वाली है उस फोर्स का मान हमें बताना है। तो जो कूलाम का नियम होता है, कूलाम ने क्या बोला था, किसी भी स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, क्योंकि ये रुके हुए हैं तो कौन सा बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल, किन्हीं दो बिंदु आवेश। अच्छा, ये छोटे छोटे आवेश होते हैं, बिंदु आवेश क्यों बोला जाता है, जो इनके बीच की दूरी होते हैं उनकी अपेक्षा ही काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसलिए इनको बिंदु आवेश बोलते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है, एक तो इसमें दो लाइनें हैं, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, स्थिर मतलब रुके हुए एक स्थान पर, स्थिर बिंदु
आवेशों के बीच लगने वाला। अच्छा, यहाँ पे भी स्थिर वैद्युत बल लगने वाला है, स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो फोर्स के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ। ई फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी Q1 और ठीक है। तो क्या होता है, जो दोनों आवेश होते हैं इनकी गुणा और इनकी गुणा आपस में क्या कहेंगे, गुणनफल कहेंगे। अनुक्रमानुपाती होता है जो सीधा मतलब जो चिन्ह होता है इसके साथ ही। अच्छा, अनुक्रमानुपाती मतलब होता है जैसे जैसे ये दोनों के मान बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वही फोर्स बढ़ती जाएगी। अनुक्रमानुपाती सिर्फ यही बताता है इन दोनों के मान के साथ क्या होगा, इन दोनों के मान के साथ क्या होने वाला है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान बढ़ने वाला है। दूसरा इन्होंने एक बात और बोली थी, इन्होंने बोला तथा, अच्छा इसी के साथ लिखने वाले हम, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्युत्क्रमानुपाती बराबर आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब इनको एक साथ लिखने वाले हैं। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा और इसकी जगह क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये कूलम का और नियम का फार्मूला होता है, इसको हम न्यूटन बोलते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं जो यहाँ पे कांस्टेंट आया हुआ है, इसका मान क्या होता है और इसकी जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में कुछ बात करेंगे, तो इसके लिए मैं कुछ ये रफ करना पड़ेगा। एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होगा देखो न्यूटन, ये ऐसा ही लिखा हुआ है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे का ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। जहाँ इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब देखो हम अगर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। तब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को हम ऊपर लेके जाएंगे, मतलब इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये उल्टा हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। अब एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/4 गुणा 22/7
गुणा 10 की पावर 9, 7 ऊपर चला जाएगा, 7/88 गुणा 10 की पावर 9 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान आता है एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है, ये क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट का मान आने वाला है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं, और इसका मात्रक होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ ये क्या डिपेंड करता है, ये निर्वात की वैद्युशीलता बताता है, यानी कि जो मीडियम होता है जहाँ पर ये चार्ज दो आपस में चार्ज रखे हुए हैं, +Q या +Q दूसरे अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच जो निर्वात है या फिर जो एयर है, एयर के लिए भी इतना ही माना जाता है। तो जो वैक्यूम होता है निर्वात के लिए जो वैद्युशीलता होती है, तो यहाँ पे कितना आने वाला है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। जैसे जैसे मीडियम चेंज होएगा तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान चेंज होता जाता है। चाहे आप इन आवेश को पानी के अंदर रखें या फिर किसी ऑयल के अंदर रखें या फिर किसी डेंस पदार्थ के अंदर, कुछ कहीं भी रख सकते हो। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होएगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान चेंज हो जाएगा और क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स की वैल्यू आती है हमेशा कहाँ पे आती है, वैक्यूम में आती है। जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करोगे फोर्स की वैल्यू कम होगी। फोर्स क्या, कौन सी फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की चार्ज क्या होता है, अब चार्ज के गुण क्या होते हैं, कैसे चार्ज एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताता है, कूलाम का नियम उनके बीच जो फोर्स लगती है, उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम एक नंबर के हिसाब से कितना फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का फोर्स लगा है, चाहे वो फोर्स आपकी अट्रैक्टिव हो या फिर कैसी हो सकती है, रिपेल कर सकते हैं एक दूसरे को, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो उनका जो नंबर आता है वो कौन बताता है, कूलाम बताते हैं। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम बात करने में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है या वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ने वाले हैं।